वेलकम गाइस टू अवर चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द जावास्क्रिप्ट सर्टिफिकेशंस इन हैकर रैंक सीरीज़। जैसे कि हमने ये जावा बेसिक वाला सर्टिफिकेशन किया था second time because questions are shuffling, so we are going to solve the same JavaScript basic certification course. So we will start doing that. Yeah, I don't want to review. I will proceed. Okay, continue. So now I'm going to take a test. Continue. Okay, try a sample. No, I will continue. Yeah, I'm going to confirm this. Agree and start. So the first question is order list processing. Okay, we will start solving this. Okay, JavaScript order list processing. Implement a function process order list that takes three arguments: an order list, an order ID, and a string state that is either processing or delivered. Okay, order list is an array of order object. Okay, an order object has the following schema. Okay, so order list is an array and it contains the object which consists order ID and the state, like this. Okay, ID and the state. So update the order list depending on the state and returns the updated list. If the state is processing, it updates the object in the list having ID as order ID to have the state processing. If the state is delivered, it deletes the object from the list having the ID of order ID. If there is no order with the given order ID, then the function returns the list order list unchanged. Okay, you can assume that initially all orders in the list have this will come to our function for process order list. Okay, so क्वेश्चन समझ में आया क्या? सो पहला क्या है? पहला वाला पैरामीटर है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, दूसरा पैरामीटर है नंबर ऑफ ऑपरेशंस, और उसके बाद जो जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे वो उसके बाद उन्होंने एज ए इनपुट दिए हुए हैं. सो अभी हमें क्या करना है, जब ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस आएंगे, like for one order id it is processing, again that for order id 1 it is delivered. After जब डिलीवर हो जाएगा वो order id, so then we are going to delete that order id फ्रॉम आवर ऑर्डर लिस्ट जो हमने क्रिएट किया है स्टार्टिंग में. ये उन्होंने ही दिया ये वाला कोड ऑर्डर लिस्ट वाला. सो so we are going to delete that order id if our state is delivered. तो ये सब ऑपरेशंस होने के बाद जो भी नीचे मिलेगा वो आउटपुट भी उन्होंने दिया है. सिर्फ वी आर गोइंग टू रिटर्न, वी आल्सो वी रिटर्न करना है क्या? ओके, अपडेटेड लिस्ट. या वी आर गोइंग टू रिटर्न एन एरे, so they can take that array and we'll check for that array. So यही करना है. बेसिक क्वेश्चन तो समझ में होगा. वन इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स. ये जो पैरामीटर में घुसना नहीं है हमें सिर्फ इतना करना है. ऑर्डर लिस्ट आएगा, ऑर्डर लिस्ट इज एन एरे विच विल कम टू अस. उसके बाद एक ऑर्डर आईडी आएगा, उसके बाद स्टेट आएगा, प्रोसेसिंग और डिलीवर्ड. ओके, दो स्टेट्स है, प्रोसेसिंग और डिलीवर्ड. अगर प्रोसेसिंग है तो हमें कुछ करना नहीं है. अगर डिलीवर्ड है स्टेट तो हमें वो ऑर्डर आईडी डिलीट करना है ऑर्डर लिस्ट में से. ओके, so now we are going to solve the code. So here they have passing order list, order id and state. तो उनका ऑर्डर लिस्ट कैसे होगा वो पहले हम प्रिपेयर करेंगे एक. ओके, दे हैव एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो इन ऑब्जेक्ट्स वी विल गेट द ऑर्डर आईडी. यहाँ कोलन होना चाहिए, ये गलत हो गया. ऑर्डर आईडी, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा? स्टेट. स्टेट में क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा. ओके, प्रोसेसिंग होगा. प्रोसेसिंग तो हम अपडेट करने वाले, वो अलग बात है. स्टार्टिंग वाला एरे बताता हूँ जो उन्होंने क्रिएट करके दिया है. सो फर्स्टली दे आर क्रिएटिंग एन एरे विद द स्टेट रिसीव्ड. ओके, and order id will be unique because they are creating order ids with the loop count. Here you can see that i+1, so हर बार order id यूनिक रहेगा. तो ऐसा हमारा ऑर्डर लिस्ट होगा. सो दिस इज आवर पैरामीटर ऑर्डर लिस्ट. उसके बाद ऑर्डर id इज द id like the count, like the integer number. उसके बाद स्टेट होगा. स्टेट, in state they are going to pass these two types of states, processing or delivered.
ओके तो इसके ऊपर हमें कंडीशंस ऐड करने हैं। सो जैसे कि उन्होंने फंक्शन में बताया है, इफ़ द स्टेट इज़ प्रोसेसिंग इट अपडेट्स द ऑब्जेक्ट इन द लिस्ट हैविंग आईडी। ओके तो अभी हमें फर्स्टली कोई कुछ भी काम करना है तो अभी पहले हमें क्या चेक करना है, आईडी चेक करना है जिसके साथ हमारा ऑर्डर आईडी मैच होगा। मतलब हर आईडी को हमें कुछ चेंज करना नहीं है। सो इफ़ आवर ऑर्डर आईडी मैचेस विद द आईडी देन वी आर गोइंग टू चेंज द स्टेट। ओके तो अगर स्टेट प्रोसेसिंग होगा तो हमें इसको अपडेट करना है प्रोसेसिंग के साथ। ओके अगर इनपुट में स्टेट डिलीवर्ड होगा, इट डिलीट्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट हैविंग द आईडी ऑफ ऑर्डर आईडी। अगर डिलीवर्ड होगा तो अभी हमें क्या करना है, तो हमें इस ऑब्जेक्ट को ही रिमूव कर देना है। ओके वी डोंट वांटेड टू यूज दैट ऑब्जेक्ट अगेन। सो इफ आवर स्टेट इज डिलीवर्ड देन वी आर गोइंग टू डिलीट दैट ऑब्जेक्ट। तो ये डिलीवर्ड वाला काम हम पहले कर देते हैं। if state equal to delivered, then I am going to filter this order list. Okay so we will check how the filter will work. Okay so if we apply filter having the condition that you can check this thing, ये एक एरे है हमारे पास, इसमें से मुझे 1 एलिमेंट रिमूव करना है। नहीं सॉरी, अभी 4 एलिमेंट रिमूव करना है। चलो 1 ही रिमूव करना है यार, बहुत ही कन्फ्यूजन है यार। 1 एलिमेंट रिमूव करना है तो मैंने क्या कंडीशन डाल दिया, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो उसने क्या, बाकी के जो भी एलिमेंट्स है जो नॉट इक्वल टू 1 है उतने ही एलिमेंट उसने फिल्टर करके लिए है। सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर। इफ़ आवर स्टेट इज़ डिलीवर्ड देन आई एम गोइंग टू फिल्टर द ऑर्डर लिस्ट। ओके ऑर्डर लिस्ट को हमें फिल्टर करना है। उसमें कंडीशन क्या डालेंगे हम, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा पूरा खेल ऑर्डर आईडी के ऊपर है। सो ए डॉट आई डी, सो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव द पैरामीटर आईडी, मीन्स उसका की क्या है, आईडी है। तो इफ आवर ए डॉट आई डी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर आईडी विच इज कमिंग इन द फंक्शन पैरामीटर एज अ फंक्शन पैरामीटर, हमें ऐसे ऑर्डर्स लेने हैं जो हमारे आईडी के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। ओके इफ आवर ऑर्डर आईडी इज 2 then this filter condition will remove this object and only takes the object which has the id other than 2। हो गया। so here we have used the filter condition for delivered state। यहाँ कुछ अपडेट करना ही नहीं है because we are going to remove the object। उसके बाद else में अभी क्या आएगा, दूसरा जो कंडीशन है वो हमारा क्या है, प्रोसेसिंग वाला। so else में अभी हम क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट के ऊपर ही हमें चेंज करना है बिकॉज वी हैव टू अपडेट द स्टेट ऑफ द ऑर्डर आईडी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द फंक्शन पैरामीटर। सो ऑर्डर लिस्ट डॉट मैप, मैप कैसे काम करता है जैसे इधर दिखाई देता हूँ अभी। सो मैप हर एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं विद द सेम कंडीशन। इफ नाउ आई एम adding 10 to each element, it will return like this। okay so it will iterate every element with this map condition। map और for each mostly same ही होता है। okay so with this map we are checking that if okay if my a dot id डॉट चाहिए भाई, a dot id इक्वल टू ऑर्डर id जो कि हमें एज ए पैरामीटर आ रहा है, तो मुझे क्या करना है उसका a डॉट स्टेट इक्वल टू, किधर है भाई, प्रोसेस कॉपी करना है मुझे अभी, प्रोसेसिंग। सो a डॉट स्टेट हमें प्रोसेसिंग कर देना है। सो ये एरर दे रहा है तो इसको मैं ऐसे ऑब्जेक्ट में लेता हूँ। उसके बाद ये एरर रिमूव हो जाना चाहिए, उसके लिए फिर से ब्लॉक स्कोप चाहिए। सो यहाँ पर हमारा ऑर्डर आईडी मॉडिफाई हो जाएगा विद द स्टेट प्रोसेसिंग एल्स में। और उसके बाद मुझे क्या कर देना है, रिटर्न करना है ऑर्डर लिस्ट। ओके सो यही था। पहले हमें क्या कर, पहले रन करके देखता हूँ फिर एक बार लास्ट में समझाता हूँ फिर से। सो ये रन टाइम एरर क्या आ गया, ए डॉट आई डी, ये क्या हुआ है इसको,
आईडी का स्पेलिंग कुछ गलत हुआ है क्या? आईडी cannot read properties of undefined. Why? Okay, so in map now we have to return the object again. So I am going to return a object. उसके बाद ही वो order list में add करेगा. So now I will run the code. So now it is working properly. I will run all test cases. So यही था. If my state is delivered, I am going to take only those objects whose order ID is not matching with the input order ID which is coming. Okay, so उसके बाद बाकी से जो भी बचने वाले वही objects लेगा filter करने के बाद. और same for processing we are going to use map function. With map function we are updating only those objects whose order ID is matching. बेसिकली ऑर्डर आईडी सबका यूनिक है तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट में हमारा स्टेट चेंज होगा. क्या होगा वो चेंज? प्रोसेसिंग. सो दिस इज़ द सिंपल लॉजिक जो कि ये क्वेश्चन के लिए था. सो आई एम गोइंग टू सबमिट दिस क्वेश्चन. The second question is JavaScript data finder implement the function data finder such that it takes a single argument data an array of integers. It returns a function that is called find takes the 3 arguments. Data finder write a code. It returns a new function that is called find takes 3 arguments min range, max range and value. It performs the following. It searches for the value in the data array in the inclusive range min range to max range using 0 based indexing. If value is found in the given range it returns true, otherwise it returns false. Okay, हाँ भाई नीचे बता दो हमें कैसे है. ओके, सो std in, this is the first array data that they are passing. Now 1 4 4 mean range 1 max range 4 value 4. The call data finder returns a function which is called with find 1 4 4. It returns true since 4 is the range 4 is in the range 1 to 4. Okay, at the index 4. Okay, here this is coming 1 to 10 range, invalid range. Okay, so the call data finder which when called with find throws an error invalid because index 10 is beyond the end of array. Okay, सही है कुछ तो नया है. So we are going to return the function. Okay, जिसमें हमें क्या करना है. ओके चलो पहले मैं कोड समझा देता हूँ. सो दे आर गोइंग टू गिव अस वन डेटा. ओके, सो ये जो डेटा है ये डेटा वो हमें देंगे. सो इस डेटा के ऊपर उन्होंने हमें नीचे 3 पैरामीटर्स दिए. मीन रेंज, ओके दिस इज़ द स्टार्ट, मैक्स रेंज दिस इज़ द एंड एंड this is the number, this is the element. Okay, so we have to check that from index start to index end if this element is there or not, this 13 वाला element is there or not. Okay, means ये दो index में ये 13 नंबर होना चाहिए. अगर ये होगा तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज हमें रिटर्न करना है फॉल्स. ओके, सो इस केस में द लास्ट इंडेक्स विच इज़ 10 is not in array because array is of 6 elements. So this index is exceeding the array, so it is throwing the invalid range error. Okay, because index 10 is beyond the end of the array. Okay, so return, so I am going to return the function. So this function will take the start, end and element, these 3 parameters. Okay, and our data is fixed. Let data equal to data जो अभी हमारा. ओके, इसको मैं नाम दूसरा देता हूँ, ARR देता हूँ. ओके, इंस्टेड ऑफ DRA data ARR. ओके, सो
if end is greater than arr dot length ength if end or ओके तो मैं पहले लेंथ चेक करना हूँ. स्टार्ट इज ग्रेटर देन arr dot length and start is लेस देन 0. 0 से पहले भी नहीं होना चाहिए ना ये रेंज. सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो मैंडेटरी. सो एंड इज ग्रेटर देन arr ऑफ लेंथ. ओके और मैं डालना चाहिए इसको. तो मीन्स एक्सीडिंग रेंज वाले कंडीशंस चेक कर रहे हैं अभी हम. स्टार्ट इज लेस देन 0. दिस कंडीशन इज नॉट वैलिड ना. दिस इज इनवैलिड रेंज. और एंड इज लेस देन 0. एंड इज ग्रेटर देन array dot length. स्टार्ट इज ग्रेटर देन array dot length. okay so if this thing is there then we are going to throw the invalid range row. So result dot to string. So now where I have to print this. okay I will maintain my own try and catch block. so इसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनके ऊपर डिपेंडेंसी की. सो ट्राई कैच बना लिया है और कंसोल भी उनके तरीके से ही करेंगे. कंसोल डॉट लॉग उन्होंने क्या किया है ERR. उसके बाद स्पेस दे के जो भी ई आएगा उसको कंसोल किया है. ओके तो हमने इसमें से इनवैलिड रेंज तो दे दिया है. ओके थ्रो कर दिया है. तो अभी हमें चेक करना है कि एलिमेंट है कि नहीं ये वाले रेंज में. सो now we will iterate an array for let I equal to 0. I is no not from 0. I equal to start. I is less than end and I plus plus. okay so इसमें if where is my data of I equal to element. so then I am going to return true. otherwise ये सब पूरा कारनामा होने के बाद मुझे डेटा नहीं मिल रहा है उस एरे में. सो मैं उसको क्या कर दूंगा रिटर्न फॉल्स. ओके ये चेक करते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ ये बराबर चल रहा है कि नहीं. ओके फॉल्स क्यों हो गया मेरे भाई. ओके n+1 होना चाहिए क्या. because I am checking the strict condition that's why it is giving error. so we will check for all test cases. okay इसमें क्या हुआ है मेरे भाई. reading to string cannot read properties of to string. so इसमें they are saying that I don't want it to handle the output. debug output क्या आ रहा है क्या. या debug output में सही आ रहा है invalid range but they are saying that they will handle the error. तुम हैंडल करोगे तो भाई फिर बताया क्यों नहीं हमें. नहीं रिजल्ट को टू स्ट्रिंग कर रहे हैं दैट्स व्हाई इट इज गिविंग एरर. सो इधर तो थ्रो किया है. थ्रो करने के बाद मुझे इधर क्या करना पड़ेगा. ओके वी विल सी देयर कोड. रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग ओके. सो ऐसे रिटर्न करना होगा क्या मुझे.
सो रिटर्न अभी ये कैसे कैश ब्लॉक मेंटेन करूँ यार, ऐसे तो सही नहीं चलेगा, सही नहीं होगा। पासिंग द स्ट्रिंग इन, चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होगा। या अभी ये कौन सा टेस्ट केस फट गया है मेरी जान। ये हिडन टेस्ट केसेस होते ही क्यों है? अरे दिखाना ही नहीं तो क्यों यार ये टेस्ट केस किया है। यूर आउटपुट दिखा दिया, ओके। इसमें हम ये कर सकते हैं ना, कंसोल कर सकते हैं डीबग आउटपुट में। CON कंसोल डॉट लॉग में क्या होगा, डेटा होगा, फिर से स्टार्ट होगा और एंड होगा, फिर एलिमेंट होगा। सब हमने कंसोल कर लिया बिकॉज वी वांटेड टू चेक और अन ऑल टेस्ट केसेस करना है यार। डीबग आउटपुट, या डीबग आउटपुट में ये है 0 to 6 1 2 3 4 5 6 योर आउटपुट 0 to 6 में ये क्या कर रहा है, 0 1 2 3 4, इसमें कोई द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पास 3020 को क्या कंसिडर करना है यूजिंग 0 बेस एंड द वैल्यूज। ट्रू तो बराबर है इसके हिसाब से। ये क्या है 6 8 9, 6 to 8 में क्या है 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 and is greater than dot length 4 और 4 8। अरे एंड इज ग्रेटर देन लेंथ, ग्रेटर देन और इक्वल टू करना चाहिए क्या? चलो ग्रेटर देन और इक्वल टू कर ही देते हैं, मे भी उसी की वजह से एरर आ रहा है। चलो रन करके देखते हैं। चलो हम टेस्ट केस रन करें। भाई यही था इशू। बहुत सही बहुत सही। ये इन्होंने क्वेश्चन में उतना मेंशन नहीं किया है, ये क्या यार, अच्छा सा क्वेश्चन मेंशन करो उसके बाद ही हम आउटपुट दे सकते हैं ना। सो यही था गाइज। सो उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया था कि हमें एक फंक्शन रिटर्न करना है, ओके। सो वो फंक्शन में हमें पैरामीटर चाहिए, 3 पैरामीटर चाहिए, ओके। सो द स्टार्टिंग पैरामीटर इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, द सेकंड पैरामीटर इज द एंडिंग इंडेक्स एंड द लास्ट वन इज द एलिमेंट विच वी आर गोइंग टू फाइंड इन दैट इन रेंज, ओके। सो अगर हमारा रेंज एक्सीड कर रहा है तो हमें ऐसे एरर देना है, एरर इनवैलिड रेंज, जैसे कि इधर हमने रिटर्न किया है कैच में। अदरवाइज हमें चेक करना है वो 2 रेंजेस के बीच में, स्टार्ट और एंड में, कि हमारा एलिमेंट किसी से मैच होता है। कि अगर मैच होता है तो हमें रिटर्न ट्रू करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स कर देना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत सही था, मज़ा आ गया। चलो सबमिट करते हैं इसको, और मैं टेस्ट को सबमिट कर दूंगा। चलो थैंक्स गाइज। हाँ भाई, क्लोज द टेस्ट।